وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू दी हमदो सना दे बाद बे इंतहा लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात। अल्लाह जल्ला मजदाहू दी नाज़िल करदा किताब मुक़द्दस कुरान मजीद फुरकान हमीद दा पहला पारा है। सूरह अल बकरा दी ए आयत करीमा मैं तुसां अहबाब दे सामने तलावत अर्ज करन दा शरफ हासिल कीता है।
अल्लाह रब्बे कुल कायनात कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने, सुनने, समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज दे मुतल्लिक मसाइल ते गुफ्तगू जारी। पिछले खुतबा जुम्मा क़याम दे मुतल्लिक अर्ज कीता सी, ਇਹਦੇ बाद रकू की वारी आउंदी। अज इंशाअल्लाहुल अजीज़ रकू के मुतल्लिक अल्लाह के पाक पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अर्ज करांगा कि आपने रकू किस तरह किया। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करया करो, आतु ज़काता, ते ज़कात अदा करया करो। फिर फरमाया वरकाऊ मार राकीन, रुकू करया करो रुकू करने वालियां दे नाल। इहदे विच गुजारिश इस तरह है कि पहली तो गल है नमाज के मसाइल के मुतल्लिक कुछ आदमी समझते हैं कि औरत वास्ते मसाइल होर ने नमाज दे ते मर्द वास्ते होर ने। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी उम्मत वास्ते, औरतों वास्ते, मर्दों वास्ते, सारिया वास्ते एको ही हुक्म इरशाद फरमाया है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मेरी उम्मत दे लोगो, मेरी उम्मत दी बीबियो, सारे वास्ते फरमाया सल्लू, नमाज इस तरह पढ़ो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुसी मैनू नमाज पढ़दियां वेखदे हो। लिहाजा औरत वास्ते कोई वखरा मसला नहीं। जिस तरह मर्द नमाज पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक इस तरह ही औरतों को नमाज अदा करनी चाहिए, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। अगर कोई मसला नमाज के मुतल्लिक औरतों वास्ते अलहदा हुंदा तो जरूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े करके बयान करते कि औरतें इस तरह नमाज पढ़न तो मर्द इस तरह नमाज पढ़न। औरतों ने एक खाश का इजहार किया, या रसूल अल्लाह तुसीं जदों अल्लाह ताला का कुरान नाज़िल हुंदा है, जदों सुनाउंदे हो सानू तो मर्दां वास्ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मर्दां वास्ते सारे अहकाम हुंदे ने। अल्लाह पाक ने नाज़िल कर दी एक आयत, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। ये जिन्ने मसाइल मर्दां वास्ते उन्ने मसाइल औरतां वास्ते, जिस तरह के मसाइल और मर्दां वास्ते उस तरह के मसाइल औरतां वास्ते। जिन्हां दे मसाइल दे अंदर इख्तलाफ है औरत और मर्द दा, वो वाजे करके अलहदा बयान किए अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर और अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारक दे अंदर। नमाज वास्ते लिबास दा फर्क है कि आदमी नू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत के मुताबिक कंधियां तो लैके ते गिट्टियां तक, गिट्टे नंगे होने चाहिए ने आदमी दे, कंधियां तो लैके ते गिट्टे नंगे होने चाहिए ने, मोटी पिन्नी तक। ये वे नमाज का लिबास मर्द वास्ते। ये सिर्फ औरत के लिबास का जिक्र आता है कि औरत की नमाज इस तरह है कि वह सिर के वालों तो लैके पैर के थले तक वो सारा जिसम जड़ा वो लुका के रखे। ये औरत का लिबास है नमाज वास्ते भी और अगे पिछे आने जाने वास्ते भी। ये अलावा नमाज के रकू अंदर, क़याम अंदर, सजूद अंदर कोई दूसरा मसला अल्लाह के रसूल ने बयान नहीं फरमाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमांदियां कि आपनू वेखिया मैं नमाज पढ़दे हाँ, जदों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू विच जांदे सन
एक सहाबी ने अबू हमीद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी एक हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख्या जदों रकूह च जाते सन तो अल्लाह अकबर कह के अपने हाथ मोढियां तक उठाते सन। अल्लाह अकबर कह के अपने हाथ मोढियां तक उठाते सन तो फिर रकूह विच जाते सन तो आपने अपनियां हथेलियां जिहड़ियां अपने गोडियां दे उत्ते रखियां ते उंगलियां खिलार के रखियां ते गोडे नूं मजबूती नाल फड़िया ते अपना रकूह की हालत इस तरह सी कि आपकी कमर मुबारक इस तरह सीधी हुंदी सी, बिल्कुल सिर जिहड़ा है वह भी कमर के बराबर हुंदा सी, ना सिर उच्चा रखते सन ते ना सिर नीवा करते सन कमर तो, ना बहुत झुका के ते ना बहुत बुलंद करके, कमर के मुताबिक कमर के बराबर ही आपका सिर मुबारक से। बाज़ उलमाए कराम ने तो इतों तक भी लिखा है कि इन्नी क बराबर होनी चाहिए कि कौला पानी का भर के उत्ते रखिए तो वह किसी पासे डुले ना, यानी बिल्कुल लेवल ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकूह करते सन तो आपकी कमर मुबारक बिल्कुल सीधी होती सी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने कि जदों आप रकूह के अंदर जाते तो आप ये दुआ अक्सर पढ़िया करते, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये रकूह दे विच दुआ करते। दूसरी हदीस अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों रकूह च जाते तो सुबहाना रब्बी अल अज़ीम आंदे, ये भी तस्बीह सुबहाना रब्बी अल अज़ीम ये भी कहना दुरुस्त है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली ये भी कहना दुरुस्त है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये अलावा 3-4 होर भी तस्बीहां आउंदियां ने, मैं ये आम फहम जिहड़ी चलदी है मैं उहदी गल करना इस वास्ते भी हर बंदे नूं ये गल्लां याद कीतियां ने ते इहो ही पढ़ ले, ये ना समझे कि जिहड़ी मौलवी साहब ने हुण गल दसी है सानू खोरे वो ही पढ़नी चाहिदी है। जिहड़ी मैं दस्सिया सुबहाना रब्बी अल अज़ीम इहदे नाल भी तुहाडा रकूह सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली इहदे मुताबिक भी तुहाडा रकूह जिहड़ा है वो पूरा मुकम्मल है। ये अलावा जड़ियाँ होर भी हदीस आउंदियां ने उहदे विच भी रकूह के मुतलक इस तरह ही है कि आप 3 दफ़ा कम अज़ कम 3 दफ़ा ये अल्फाज दोहराउंदे हुंदे सन, सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 दफ़ा आखना। और बाद हदीस के अंदर आउंदा कि 10 दफ़ा तक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखे। और बाज़ ते ऐसा अमल भी साबित है कि इन्ना लम्मा रकूह हो जाता, इन्ना लम्मा रकूह हो जाता कि बंदे सोचण ते मजबूर होंदे भी किते अल्लाह के रसूल भुल ते नहीं गए, किसी रकूह च गए किते अल्लाह खैर करे भुल ते नहीं गए। यानी रकूह जिन्ना तुसी लम्मा कर सकते हो कर लो, तुहाडे कोल वक्त है गुंजाइश है, तुसी अल्लाह के हजूर ताबेदार हो के खड़े हुए हो रकूह करते हो। ये विच एक याद रखो, मसलन आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होंदा है ना तो उन्होंने अपनियां नज़रां इन्नियां नीवियां रखनियां चाहिदियां ने, इन्नियां नीवियां रखनियां चाहिदियां ने कि अपने कदमां च नज़र हो जाए। अगर उत्थे नहीं रख सकता, अगे कदम अपनी नज़र बढ़ाना चाहता है तो अपनी सजदे वाली जगह तो गांह नज़र नहीं जानी चाहिए, इत्थे तक नज़र रखे। यदी आम मिसाल इस तरह ही है कि आदमी जदों किसी के सामने खड़ा होवे, हाथ बन के खड़ोता होवे तो फिर उहदियां अखां च अखां पा के गल्लां नहीं कर सकता। आजिज़ी वास्ते इज्जतो नियाज वास्ते जदों हाथ बन के किसी के सामने आदमी खड़ा होंदा है दुनियावी तौर ते आदमी अपने उस वडेरे दे अखां च अखां पा के गल नहीं करता दुनिया दे। ते अल्लाह के दरबार से जदों पेश होना है उदों नीवी तो नीवी नज़र करनी चाहिए कि अपनी नज़र जिहड़ी है उच्ची ना होवे। बाज़ औकात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे विच भी ऐसी बात आई कि कदी कदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ना अपना नज़र तां चुक लेंदे ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख के आख्या खबरदार
अपनी नज़र तां ना चुकिया जे, ऐसा ना हो कि तुहाडी नज़र ही उचक हो जाए, तुहाडी नज़र ही बंद हो जाए, तुहाडी नज़र ही खत्म कर दी जाए। यानी नज़र का ध्यान रखना, बहुत उच्ची नज़र करोगे तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तुहाडी नज़र छीन लवे। इस वास्ते नज़र नीवी रखनी चाहिए है। और ये दुनिया के रिवाज के मुताबिक भी साड़ी गल पूरी आउंदी है कि असी जदों किसी के सामने गल करिए, किसी अफसर के सामने दुनियावी तौर पर गल करिए तो असीं उहदियां अखां च अखां पा के गल नहीं करते। खास तौर पर उस वेले जदों असीं उहदे कोलों कुछ लैना चाहिए, कुछ मंगना चाहिए, असी अखां च अखां पा के गल नहीं करते, अखां नीवियां करके गल करने। तो अल्लाह के दरबार से जदों खड़े होना उदों अखां तां चुकण की जरूरत नहीं। ज़्यादा तो ज़्यादा अगर इंसान अपनी नज़र नूं दूर कर सकता है तो अपने सजदे की जगह तक अपनी नज़र नूं खड़ सकता है, इस तो अगे नहीं। इस तरह ही अत्ताहियात भी बैठे हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक सी कि आप अपनी नज़र अपनी झोली च रख दे। अगर गां नूं नज़र जाती तो आपने मना फरमाया कि जिहड़ी शहादत की उंगली नाल तुसीं इशारा करदे हो ना, इस उंगली की इशारे तो गां तुहाडी नज़र नहीं जानी चाहिए। यानी नमाज दे नाल नज़र का भी तल्लक है, और नज़र का तल्लक जिहड़ा है दिल की नीयत नाल भी। बंदा किड्डा को आजिज़ हो के अल्लाह के दरबार च खलोता तो कहंदा की है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब पाक है, बहुत बुलंद है, बहुत वड्डा है मेरा रब। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, मेरा रब ऐ अल्लाह तू पाक है, हर ऐब तो पाक है, मैं तेरी तारीफ करना, तू तारीफां दे काबिल है। तो दो बार ये चापलूसी दियां गल्लां करके ते आंदा अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या अल्लाह तू वाकई तारीफ दे काबिल है, या अल्लाह तू बहुत वड्डा है, या अल्लाह तू बेऐब है, अल्लाह तेरे कोई ऐब नहीं, मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मगफिरली, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। ये दो बार आखे, तीन बार, कम अज़ कम तीन बार आखे, ज़्यादा तो ज़्यादा जिन्ना टाइम हो सके आख ले। तो अल्लाह कोलों माफ़ी मंगण की गल आ, जिन्नी मंग सकदा बंदा मंग ले। इहदे विच रकूह दे विच कोई एडी रुकावट नहीं कि लम्मा ना हो जाए। तुसी अपने तौर पर जमात ना खलोते हैं, तुसी पाबंद हो कि वरकाऊ मार राकेईन, जिस तरह दूजे रकू करते तुसी भी उन्ना ही करना। तुसी अपना रकू उत्थे नहीं लंबा करना, जिन्ना इमाम साहब ने रकू किया उन्ना ही तुसां करना। इस तरह ही जमात का हुक्म आ गया कि रकू करना तो रकू करन वालियां दे नाल मिल के करो। बल्कि ये औरतों वास्ते भी अल्लाह तबारक व तआला ने मसला बयान किया कुरान पाक दे विच। आपने सैयदा मरियम नूं आख्या सी, वरकाई मार राकेईन, ऐ मरियम तुम ही रकू करया कर। कली नूं नहीं हुक्म दिता, फरमाया मार राकेईन, रकू करन वालियां दे नाल तुम ही रकू करया कर। किड्डा सोहना मसला अल्लाह पाक ने हल कर दिता कि औरतां भी जमात नाल नमाज पढ़िया करन। वरकाई मार राकेईन, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मरियम रकू करया कर, रकू करन वालियां दे नाल मिल के। यानी जमात नाल नमाज पढ़नी औरत वास्ते भी अल्लाह पाक ने आख्या, इज़ कालतिल मलाइका तो या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, या मरियम उकनुती लिरब्बी के वस्जुदी वरकाई मार राकेईन। यानी मरियम नूं भी हुक्म दिता अल्लाह पाक ने कि रकू करया कर, रकू करन वालियां दे नाल मिल के। यानी जमात नाल औरतां भी नमाज पढ़िया करन। रकू करना एक बहुत बड़ी इबादत है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रकू के मुतल्लिक ही अपनी किताब मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया कि वाहिदना इला इब्राहीमा
वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद। इस्माइल, इस घर नूं साफ रखिया करो, सफाई सुथराई रखिया करो मस्जिद विच। किन्ना वास्ते? राकीना, रकू करन वालियां वास्ते, सजदा करन वालियां वास्ते, तवाफ करन वालियां वास्ते, इतकाफ बैठण वालियां वास्ते। यानी जिस तरह तवाफ करना इबादत है, इस तरह इतकाफ बैठना इबादत है, सजदा करना इबादत है। इन्हां लफ्ज़ां दे विच ही अल्लाह पाक ने रकू दे मुतल्लिक भी दस्या कि रकू भी इबादत है। रकू करन वाले आउणे ने, उन्हां वास्ते मेरे घर नूं साफ सुथरा रखिया करो। इहदे बाद अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समय अल्लाहु लिमन हमिदा कह के इस रकू की हालत नूं पूरा किया। फिर अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस अंदर आउंदा है कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जदों खड़े होना रकू तो समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, तो आपने दोवें हाथ अपने कंधियां तक उठाए तो फरमाया रब्बना वलकल हम्द। ये दुआ पढ़नी है रकू तो उठ के, ते रकू तो उठ के एवें झाका नहीं देना कि मैं उठ बैठा। फरमाया खड़े होना, इन्ना खड़े होना कि तुहाडी हर जगह ते मुकम्मल अपनी हड्डी जिहड़ी है ना जिस्म दी अपने अपने थां ते खड़ी हो जाए। तो तुसी खड़े हो जाओ इत्मीनान नाल। जदों तुहानूं इत्मीनान हो जाए कि मैं खलो गया, फिर रब्बना वलकल हम्द कह के ते आपने सजदे विच जाना सी। ते एक बंदे ने जदों अल्लाह समय अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू चों सिर चुकिया ते ये हुक्म दिता, ये अमल किया। ते एक बंदा पिछों कहन लगा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गल सुन ली नमाज पढ़ाउंदियां तो जदों सलाम फेरिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतवज्जो हो के तो पूछण लगे, लै भी आ कौन सी जिहड़ा मेरे पीछे पढ़दा ही रब्बना हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये किन्ने पढ़िया? वो बंदा जिन्हें पढ़िया सी वो नीवा जिहा होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं पढ़िया सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होए तो आपने फरमाया तेरी ये पढ़न नाल मैं वेख्या कि मेरा ख्याल है तकरीबन 30 फरिश्ते सन जिहड़े एक दूजे नालों अगे आण के तेरा ये कलमा लिखण वास्ते तैयार होए सन। यानी ਇਹਦਾ मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये गल बड़ी पसंद आई, इन्नी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला दे फरिश्ते भी एक दूसरे नालों अगे वध के ये गल लिखण वास्ते नस्से आए भी ये गल मैं लिखा पहलों, दूजा आंदा मैं लिखा पहलों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकरीबन 30 फरिश्ते इस तरह एक दूसरे नाल सबकत लैके ते तेरियां ये गल्लां, तेरी ये कलाम, तेरी ये नेकी लिखण वास्ते आए। ਇਹਦਾ मतलब ये भी सानू याद करनी चाहिए है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इहो ही रकू दे बाद कौमां इनू आंदे, कौमां खड़े होण दी। मेरा ख्याल कई बंदे साडे चों ऐसे भी ने जिन्हां नूं कौमे दा लफ्ज़ ही नहीं पता भी कौमा हुंदा की है। नमाज च रकू तो बाद खड़े होना जिहड़ा इनू कौमा आंदे ने। और कई ऐसे बंदे ने जिहड़े सीधे खड़े होंदे ही नहीं गे, झाका दे के खड़े होने का तो सीधे ना फिर अल्लाह अकबर। इस तरह ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद एक पासे बैठे सन तो एक बंदा आया, उन्हें छितना नमाज पढ़ी तो आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम।
ते नाल ही हुक्म था इरज फसली फाइन्नक लम तुसल्ली, मैं वेंदा रहा तू नमाज पढ़ गया जा फिर पढ़ तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर चला गया, उन्हें फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ के फिर हाज़र होया, अस्सलाम वालेकुम, आपने वालेकुम सलाम कह के फिर वही हुक्म दिता इरज इन्नक लम तुसल्ली, तेरी नमाज नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ी जा फिर पढ़ गया। वो फिर पढ़ के आया। गालबन 3 वार इस तरह होने तो बाद उन्हें फिर अर्ज की या रसूल मैनू तुसी समझा दो मैं किस तरह पढ़ा, मैनू तो इस तरह ही आउंदी। फिर आपने फरमाया जी कि मुकम्मल वजू करन तो बाद क़याम करना है तो मुकम्मल करना है, रकू करना है तो मुकम्मल करना है, जे सजदा करना है तो मुकम्मल करना है, कौमा करना है तो मुकम्मल, सजदा इस्तराहत करना है तो मुकम्मल, तशहद पढ़ना है तो मुकम्मल, यानी ठहर ठहर के अपने मुकाम ते सारियां चीज़ां अदा करें तो फिर नमाज होनी है। इस वास्ते सानू ध्यान करना चाहिए कि सानू नमाज अल्लाह दे रसूल की दसी हुई नमाज के मुताबिक असी नमाज पढ़ीए तो एक ख्याल करके कि असी अल्लाह के सामने खलोते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेता रखो इंज नमाज पढ़ो, इंज नमाज पढ़ो, इस तरह अपना दिल नमाज च लाओ, इस तरह नमाज पढ़ो कि जिस तरह तुसी अल्लाह नूं वेखदे हो कि साडे सामने अल्लाह खलोते ने ते असीं उहदे सामने किस तरह आजिज़ हो के पढ़ीए। ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया भी जे साडा दिल एडा ना पक्के, एडी तवज्जो साडी ना हो सके भी असी अल्लाह नूं वेख लईए तो कम अज़ कम ये जरूर याद रखो कि अल्लाह सानूं वेख रहे है। जदों नमाज खड़े हो जाइए साडा ज़हन, साडा यकीन, साडा ईमान, साडा तकवा ये गल कहंदा कि साडा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह वेखदा पिया। जे असी इधर उधर वेख्या तो रब साडे ते नाराज़ हो जाएगा, साडी ये गल कबूल नहीं करनी रब ने। एक मिसाल है कि तुसी काल मिला ली, अल्लाह नाल काल मिला ली तो काल अल्लाह सुनने लग पे, अल्लाह ने कान लाया ताड़ी गल तो भी दसो की आंदे पढ़ी जो अल्लाह सुनी जाता तो पढ़ते पढ़ते ताड़ा ध्यान चला गया, मेरे कपड़े नहीं चंगे, मैं वजू इधर नूं कीता, मैं अस्तिंजा करने वाला सी, मैं घर आ सब्जी दे के आया सा, मैं पता नहीं होर उन्होंने कुछ शै लैनी होए, मैं नमाज पढ़न आ गया। तू अपनियां गल्लां करदा ने, तेरी काल कटी गई। ये अल्लाह नाल कलाम नहीं, ये तेरी अपनी जात नाल ते अल्लाह ताला ने तेरी काल कट दी। तो जदों तेरी काल कटी गई फिर तू काहदे लई खलोता रहे हो, फिर तू काहदे लई खलोता है, फिर तो तू अपने कम्मां च खलोता है। ध्यान कर, जदों अल्लाह के दरबार च खलोना फिर अल्लाह नूं सामने रख के खलोना कि मैं अल्लाह के सामने खलोता वां, मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा, मैं अल्लाह के सामने गुफ्तगू कर रहा, मैं अल्लाह तबारक व तआला नाल हम कलाम हो रहे हैं। अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, एवें नहीं आख्या अल्लाह के रसूल ने कि ये नमाज जिहड़ी है मोमन दा मिराज है। इन्नी उच्ची शान च उस वेले बंदा हुंदा है कि अल्लाह नाल हम कलाम होण दिया हुंदा है, तो उन्होंने अपने आप च कंट्रोल करना चाहिए कि मेरे इधर उधर तवज्जो ना हटे। बहुत लंबियां गल्लां, टाइम हो गया, एक ऐलान सुन लो। अज ही रात नूं साडे एक बड़े आलमे दीन ने यूनीवर्सिटी मदीना यूनीवर्सिटी के फारग ने अब्दुल रऊफ साहब, रात नूं इंशाअल्लाहुल अजीज़ उन्हां दा एवें 20 मिनट दर्स होएगा। तो कोशिश करनी चाहिए है भी असीं जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा इकट्ठे होकर उन्हां दी गल सुनीए। एक तो आउण वाले मेहमान की दिलजोई हुंदी है कि मेरा नाम सुन के कोई आए ने, चलो मैं भी इन्हां नूं कोई उहो जी गल दसां जिहड़ी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने दसी होवे ते इन्हां दे भी पल्ले कुछ पै जाए। तो दूसरी गल आखण की लोड़ नहीं गी, वो तो तुहानूं वेख ही लिया तुसां भी, वह फर्श पुट्टिया मस्जिद दा, तो मस्जिद की खिदमत करनी चाहिए है किसी भी तरीके नाल, दाम में दिर में सुख ने जिस तरह भी हो सकता है मस्जिद की इमदाद करया करो। अल्लाह ताला कोलों दुआ है अल्लाह सानू अमल की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जुमे सजदे के मुतलक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम
ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह साढ़े इलम च भी इजाफा फरमाए तो साढ़े अमल अंदर भी इजाफा अता वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।